को लेकर किस तरह से विकास कार्य किए जा रहे हैं? क्षेत्र को मैं आपको बता दूं कि हम 2018 में जैसी सरकार कांग्रेस की बनी, उसके बाद 1.25 साल हम लोगों के यहाँ क्षेत्र में किसी के यहाँ काम नहीं हुआ। और उसके बाद जो आपने देखा होगा MPRDC की जो रोडें पास थीं, चाहे लौकुश नगर से उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपको राजनगर से लेकर के हमारे यहाँ के लिए बछौन के लिए हो, चाहे डुमरा तिगैला, सब रोडें वैसी ही पड़ी रह गई। जैसी हमारी 2020 में सरकार पुनः आई, वैसे ही सरकार ने फिर से विकास करना चालू किया। और मेरे क्षेत्र की बात है तो मैंने अपने क्षेत्र में इस साल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 2 साल कोविड रहा, आपको सबको पता है, इसी साल काम करने को मिला है। तो गौरिहार को हमने अलग से अनुविभाग बनवा दिया है और जल्दी से जल्दी वहाँ पे SDM बैठेगा। और मैंने 2 CM राइज स्कूल मेरे क्षेत्र में हो गए हैं, चल्ला में हो गया है, एक बारीगढ़ में हो गया है। और बताएं कि अभी मैंने 9 रोडें पास करवाई हैं जो अपने यहाँ की मजे टोले की रोड थी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री सड़क में नहीं आती हैं। और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने 2 सामुदायिक केंद्र करवाए हैं, एक अपने चंदला को करवाया है, एक अपने सरवई को करवाया है। और चंदला में जर्जर बिल्डिंग भी थी स्वास्थ्य विभाग की, उसको भी 2,70,00,000 रुपए का टेंडर खुल गया है और जल्दी से जल्दी उसमें काम लगने वाला है। और मैंने अपने चल्ला लोकल में सिविल न्यायालय भी जल्दी से जल्दी भूमि पूजन करके चालू होने वाला है काम, क्योंकि वहाँ भी वहाँ से सिविल न्यायालय के लिए लौकुश नगर आना पड़ता था लोगों को, बहुत ही तकलीफ़ होती थी। तो चंदला में सिविल न्यायालय हो गया, गौरिहार में सिविल न्यायालय हो गया और गौरिहार में हमने अनुविभाग करवाया। इसके बाद जो हमारे क्षेत्र के विकास की बात है, क्षेत्र के विकास के लिए मैं सतत लगा हुआ हूँ। जो योजनाएं हैं घर घर तक नहीं पहुँची थी, उन योजनाओं को हम लोग पहुँचा रहे हैं। और हमारी सरकार मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर के माध्यम से घर घर तक पहुँचाने का काम कर रही है। उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं गाँव-गाँव जा कर के कि किसको क्या कमी है और किसको कौन सी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। तो पूरी तरीके से सशक्त होकर के हम लोग काम करने में लगे हुए हैं आप लोगों के सहयोग से। इसके प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर क्या कहेंगे? एक बार आप धरने पर भी बैठे थे कि अच्छे इस बार कैसे कलेक्टर हैं, और बिजावर विधायक ने भी कलेक्टर को फ़ोन ना उठाया था विधायक जी का। अब माननीय का, हाँ ठीक है, नहीं उठा होगा, वो सही बात आप कहते हैं कि माननीयों का फ़ोन उठाना चाहिए और बात करनी चाहिए। यदि मान लीजिए उनके तरफ से प्रतिक्रिया भी आई थी उसको लेकर के, और हो सकता है किसी काम में कलेक्टर रहे हों, ना उठा पाया हो, उनने बैठ कर के बात भी कर ली होगी या मिल के फ़ोन से बात भी हो गई होगी। और यदि प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं करेंगे तो जनता में, क्योंकि हम लोग एक सेवक के तौर पे ही हैं, सब लोग सेवक के तौर पे हैं, आप भी सेवा कर रहे हैं, हम भी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी मिली है निमित्त मात्र सेवा के लिए ही मिली है हर व्यक्ति को। तो हर व्यक्ति सेवा में लगा हुआ है। उसी के तौर पे हमारे कलेक्टर जो काम नहीं करेंगे उनको भी हटाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देखते हैं कि स्टेज से ही वो लोग हटा देते हैं, तुरंत सस्पेंड कर देते हैं, आपने देखा होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से सजग हैं और पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा यदि वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी लगे हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगे हुए हैं। तो इसलिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी ये नहीं है कि काम ना करे, और काम नहीं करेगा तो वो हटेगा।